Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Technical Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. बच्चों लास्ट क्लास में केमिस्ट्री क्लास 10 जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेटल्स के बारे में बताया था, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को समझाया था कि मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स का बेसिक के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी। लास्ट क्लास में जा करके बच्चों आप देख सकते हैं मेटल्स और मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी। आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में मीन्स नॉन मेटल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम लोग के एटॉमिक नंबर्स पता है तो हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास जो है आप लोग लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेटल्स के बारे में बात किया था कि जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो हम लोग मेटल कहते हैं। आइए आज समझते हैं कि नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ नॉन मेटल, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखिए जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसको बात करते हैं वैलेंस में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यदि रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यदि रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन मेटल्स। क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कार्बन से। कार्बन का यदि हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 6 होती है। इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। ओके ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कार्बन के बाद यदि नाइट्रोजन का बात करते हैं तो 7 होता है तो 2,5। ठीक है, ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं एटॉमिक नंबर 8 होती है 2,6। ओके, यदि हम लोग ऑक्सीजन फ्लोरीन का बात करते हैं तो 9 होती है 2,7। यदि हम लोग नियोन का बात करते हैं तो 10 2,8। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछले बार जब आप लोगों को बताया था, देखिए क्या होता है ना कि बेसिक चीज़ हम लोग समझते हैं। यदि ये 2 हो गया और ये देखिए आप लोगों का ये मान लेते हैं कि जो आप वैलेंसी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 4 हो गया या 5 6 7 कुछ भी हो गया है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जैसे सोडियम के बारे में 281। सो वो यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसका स्टेबिलिटी मेंटेन होता है, साइज भी छोटा हो जाता है। तो वो हमेशा जब वैलेंसी 1 2 3 रहेगा तो वो क्या करेगा, हमेशा लॉस करेगा। लेकिन जब वैलेंसी 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि गेन करे, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोशिश करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कोशिश करेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है कि 2,6। तो ऑक्सीजन हमेशा ये चाहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करे और वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्या कंप्लीट करे, ऑक्टेट, मतलब वो स्टेबल होने का कोशिश करेगा, हमेशा क्या कोशिश करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, गेन। वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो O2-, तो मतलब 2,8। ठीक है, O2-, हमेशा याद रखिएगा जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस बात करते हैं, जब हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव का बात किए थे। तो गेनिंग ऑफ, तो हम लोग नॉन मेटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स का बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। सो मेटल्स आर डिफाइंड एज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का गेन करे, सिंपली बोल सकते हैं क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग इसको क्या कहेंगे, मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या बात बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, है ना। सिमिलरली जैसे हम लोग क्लोरीन के बारे में समझते हैं, देखिए क्लोरीन, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो 2,8,7। सो क्लोरीन क्या चाहेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ना कि लॉस करना चाहेगा। तो ये जो क्लोरीन होगा वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि गेन कर जाए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वह
वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करके स्टेबिलिटी मेंटेन कर जाएगा। सो नॉन मेटल्स का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कॉन्सेप्ट से समझ लिया कि ये जो होता है नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट, हम लोग समझ रहे हैं कि नॉन मेटल्स जो है कि आउटर मोस्ट में 4 6 7 8 रहे। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें 1 और 2 है, लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हाइड्रोजन और जो आपका बात करेंगे हीलियम, ये इसका 1 है, इसका आपका 2 है, ठीक है। ये दो एक्सेप्शनल केस है और ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सो मेटल्स के कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ लिया हम, है ना। तो आइए आज फिर हम लोग समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में रहेगा कि क्या रहेगा। तो आइए डिटेल समझते हैं। आप लोगों को जो है कि स्क्रीन शेयर करके मैं जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ। तो ओके बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए जैसे बात करते हैं, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है और गैसेस के फॉर्म में। जैसे कि गैसेस में बात करेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। तो ये सब जो होता है गैसियस नॉन मेटल होती है। लिक्विड नॉन मेटल जैसे कि ब्रोमीन, ये ब्रोमीन क्या होता है, जो ये नॉन मेटल है ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट सॉलिड नॉन मेटल में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या है कि सॉलिड नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट में आते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, ओनली ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्टरस नॉन मेटल। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग मेटल्स में क्या होते हैं, जैसे डायमंड, सॉरी जैसे हम लोग बात करते थे कि गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सब क्या था, लस्टरस था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई चमक नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट और किसको छोड़ करके, आयोडीन को छोड़ करके, उसमें क्या होता है, चमक होती है। उसमें क्या होती है, लस्टरस होती है, उसमें क्या होती है, चमक होती है। नेक्स्ट में, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। इतनी सारी नॉन मेटल पाई जाती है, सभी सॉफ्ट होती है, लेकिन डायमंड को छोड़ करके, डायमंड एक ऐसा जो है कि हार्डेस्ट है। नॉन मेटल और ब्रिटल, जैसे कि हम लोग बात किए थे मेटल्स में, उसमें क्या था कि मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती थी, मतलब उसको हम लोग हैमर से पीट करके हम लोग चादर, सीट में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। ये क्या है, नॉट मेलिएबल है। ये क्या है, नॉट मेलिएबल है। ये क्या हो जाएगा, इसको पिटने से, हैमर से पिटने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये क्या है, ब्रिटल नेचर में होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, जो क्या होती है, ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। ओके नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली सभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपेयर टू मेटल। लेकिन यहाँ पर भी एक केस है, ग्रेफाइट है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या पढ़ते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करे। इसमें हम लोग जिसको कुछ स्ट्राइक करते हैं, कुछ भी इसको हम लोग पीटते हैं, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। जैसे कि मेटल में क्या था कि उसमें बेल या घंटी का बात करते साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कि वो सिंपल है, बस जानना जरूरी है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होती है ना। तो देखिए आइए हम लोग बच्चों अभी क्या करते हैं, कुछ जो है कि कुछ एक्सेप्शंस के बारे में आप लोगों को जो है कि डिटेल जानकारी दे देते हैं। देखिए ध्यान से, तो जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है कि इसमें आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि बात किया था मैंने कि ऑल मेटल जो होती है वो क्या था, सॉलिड होता है ना। लेकिन मरकरी जो है वो क्या है, आपका लिक्विड का फॉर्म है। मतलब ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब सभी मेटल जो होता है सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके। मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। Metals in general have a very high melting and boiling point. However, gallium and cesium have a very low melting point. Metals का melting point, boiling point बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन यदि गैलियम का बात करेंगे ना, तो यदि हम लोग हाथ में भी रख लेंगे उसका अपना पाम में, तो देखिए वो गल जाएगा। इसका इतना जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक ना। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस केसेस है जो थोड़ा जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं एक अलग स्लाइड बना दिया हूँ। So metals are generally hard, but sodium and potassium are the example of metal which are very soft. मैंने बताया था कि मेटल तो हार्ड होता ही है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, देख सकते हैं ना।
हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ए शाइनी लस्टर बट आयोडीन इज ए नॉन मेटल एंड हैज लस्टर। देखिए मैंने बताया कि नॉन मेटल में कोई लस्टर नहीं होता, लेकिन आयोडीन जैसे होता है उसमें चमक होती है, उसमें चमक होती है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो जानना चाहिए। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होता है, बट कार्बन इज नॉन मेटल विच कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कार्बन का तो एलोट्रॉप हम लोग जानते हैं, जैसे डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और हम लोग जानते हैं कि डायमंड जो होती है सबसे हार्डेस्ट होती है कि नहीं। तो नॉन मेटल हम लोग जान लें कि सॉफ्ट है, लेकिन एक डायमंड है जो कार्बन का एलोट्रॉप फॉर्म होती है, जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है नेचर में, है ना। तो ठीक है, ये सब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ गए। सो ओके बच्चों, हम लोगों ने नॉन मेटल्स का कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी समझ लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कि मैंने पहले ही कहा था कि इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, सारी कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सो आशा करते हैं कि आप लोगों को नॉन मेटल चैप्टर जो है कि समझ में आ रही होगी। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।